Good morning, students. Today we will read about the second lesson, the end of bipolarity. Means दो ध्रुवीयता का अंत, द्विध्रुवीयता का अंत। तो इसमें हम सबसे पहले यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे। यूएसएसआर जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम रशियन रिवॉल्यूशन का जिक्र करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुई थी। कोई भी रिवॉल्यूशन जो होती है वो कब होती है, जब पब्लिक जो है, पीपल जो है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी चले जाएं, या जो भी आइडियोलॉजी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई है उसके खिलाफ जब भी लोग होते चले जाएंगे तो कोई ना कोई रिवॉल्यूशन ही होती है। तो ऐसे ही रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुई थी, तो उसमें जो थे पीपल जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे कैपिटलिज्म के, यानी कि पूंजीवाद के विरुद्ध हो गए थे। और क्या हुआ था, वर इन फेवर टू अडॉप्ट सोशलिज्म, और वे सोशलिज्म को अडॉप्ट करने के फेवर में थे, यानी कि सोशलिज्म को अपनाने के फेवर में थे। अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म जो होता है ये होता है पूंजीवाद, जिसको हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ लिया है। तो पूंजीवाद जो होता है इसमें ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और हर आदमी को कमाने का अधिकार होता है, और वो जितना पैसा कमा सकता है या जितना भी कमा सकता है वो उसी के पास ही रहेगा। और सोशलिज्म जो होता है इसको हम हिंदी में समाजवाद बोलते हैं, और इसमें जो भी इनकम होती है किसी भी नेशन की वो सभी में डिवाइड होती है। और इसके बाद है इट इज कॉल्ड सोवियत सिस्टम, इसी को ही हम सोवियत सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बाद यूएसएसआर जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, यूएसएसआर वो 1922 में हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो लेनिन थे। लेनिन के टाइम पर इसको यूएसएसआर बनाया गया था, यानी कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसमें 15 नेशन थे जो नेशनल सोवियत, सब नेशनल सोवियत के नाम से जाने जाते थे, यानी कि 15 जो और कंट्रीज थी जो इसमें शामिल हुई थी। और इसमें एक ही पार्टी का रूल होता था, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद है सोवियत सिस्टम जो था उसकी फीचर्स क्या थी, उसकी जो खास बात थी, विशेषताएं जो थी वो क्या थी। सबसे पहले सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो सोवियत इकोनॉमी थी उसको एक्सपीरियंस ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इसमें पाया जाता था। उसके बाद है इट हैज वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील। यहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, और वो एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से थे, ऑयल, आयरन एंड स्टील। उसके बाद है गुड ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरिया। सोवियत संघ के पास, यानी कि जो यूएसएसआर था उसके पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत ज्यादा बड़ा था, और उसी के कारण क्या था कि जो रिमोटेस्ट एरिया थे उन पर आना जाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, यानी कि रिमोटेस्ट एरिया जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के कारण। उसके बाद है सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार, यानी कि सोवियत यूनियन में, यानी कि यूएसएसआर में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो हर चीज की प्रोडक्शन करती थी, चाहे वो एक पिन से लेकर के कार तक, यानी कि सुई से लेकर के कार तक सभी चीजें यूएसएसआर की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें बनाई जाती थी। उसके बाद है क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी। जिस क्वालिटी की प्रोडक्शन यूएसएसआर में की जाती थी उसकी मैचिंग जो थी वो वेस्ट के साथ नहीं होती थी। वेस्ट मतलब जो
ये अपना यूएसए है, वहां से उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो मैच नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत यूनियन प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स एट वेरी कॉस्ट। जैसा कि आजकल भी होता है, कोई भी कंट्री जो है वो अपने पीपल को, अपनी पब्लिक को, सिटीजन्स को क्या करती है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो प्रोवाइड कराती है। तो यूएसएसआर भी अपने जो भी उसके सिटीजन्स थे उनको बेसिक जो नीड्स थी उनको बेसिक जो नेसेसिटीज थी उनको प्रोवाइड कराती थी, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और चाइल्ड केयर और दूसरे जो वेलफेयर के लिए, यानी कि जो उनके भलाई के लिए या उनके फायदे के लिए जो काम थे वो किसी भी कीमत पर उनको अवेलेबल कराती थी। नेक्स्ट विद लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन बाय द स्टेट ओनली। यूएसएसआर में जो लैंड और दूसरे प्रोडक्टिव एसेट्स थे वो सारे के सारे स्टेट जो है वो अपने अंडर रखता था, यानी कि जो स्टेट थे उन्हीं के पास सारी एसेट्स होती थी। उसके बाद है देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट इन सोवियत। यूएसएसआर में एक फीचर्स ये भी पाई जाती थी कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, सभी को काम मिला हुआ था। तो हमने एडवांटेजेस के बारे में या फीचर्स के बारे में पढ़ा था सोवियत सिस्टम के, लेकिन इसमें कुछ ही डिसएडवांटेज भी थे, इसमें कुछ कमियां भी थी, जिसके कारण यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो उसके जो डिसएडवांटेजेस सिस्टम था जो उसका, वो क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि इट बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सोवियत सिस्टम था उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो ज्यादा बन गया था, यानी कि जो नौकरशाही थी वो ज्यादा हो गई थी, यानी कि जो पैसा था वो ज्यादातर नौकरशाही के लोगों के पास ही हो गया था, यानी कि जो सारा सिस्टम था वो नौकरशाही के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता था, यानी कि वो अपनी मर्जी से काम करना स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद लाइफ ऑफ सिटीजन्स वर वेरी डिफिकल्ट। जो नागरिकों का जीवन था, सिटीजन्स का जीवन था, वह बहुत मुश्किल होता चला गया था, क्योंकि जो कुछ सारा काम करते थे वो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा था। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो यहाँ पर डेमोक्रेसी की भी कमी थी, सोवियत संघ ये जो था अपना यूएसएसआर, तो इसमें क्या था कि डेमोक्रेसी की एब्सेंस थी और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि लोगों को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था उनको। अगर वो कोई भी आदमी गवर्नमेंट के अपोजिट जाना चाहता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, यानी कि अगर वो उसके खिलाफ कुछ बात बोलता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, यानी कि उनको सजा दी जाती थी। तो वहां पर बोलने की भी फ्रीडम नहीं थी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट्स नीडेड रिफॉर्म। जो इंस्टीट्यूशन थे सोवियत स्टेट्स में उनको भी काफी सुधार की जरूरत थी। वहां पर जो इंस्टीट्यूशन थे वो उनकी हालात जो थी वो काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाद है मोस्ट ये द वन पार्टी सिस्टम ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। तो इसमें क्या कहा गया है कि वन पार्टी सिस्टम था सोवियत यूनियन में, उसमें क्या हुआ था, जो टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन, उसने क्या कर दिया था, वन पार्टी जो सिस्टम था उसने सभी इंस्टीट्यूशंस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी और उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया था कि लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, यानी कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ही पार्टी के दबाव में काम ही करते थे।
उसके बाद रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। क्या होता था, जो यूएसएसआर था उसमें 15 सब नेशनली सोवियत थे, यानी कि 15 स्टेट्स और थे, लेकिन जो रशिया था उसी की चलती थी। यानी कि कोई भी काम था, कोई भी अगर डिसीजन लेना था तो उसमें रशिया को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, यानी कि रशिया अपनी मर्जी से काम करता था। और दूसरे जो स्टेट थे उन्होंने अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस किया, यानी कि अपने आप को ऐसा महसूस किया कि भाई हमारी तो कहीं पर पूछताछ ही नहीं हो रही है, यानी कि हमारे को तो इम्पोर्टेंस जो है वो दी ही नहीं जा रही है। तो वो 15 स्टेट्स जो थे वो इससे अलग होना चाहते थे, यानी कि उससे परेशान हो चुके थे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड इन आर्म्स। जो अधिकतर रिसोर्सेज थे रशिया ने, यूएसएसआर ने अधिकतर जो रिसोर्सेज थे वो आर्म्स के बनाने में लगा दिए थे, यानी कि हथियारों को बनाने में अपना ज्यादा पैसा वेस्ट किया करता था। तो इसी कारण भी ये इसको डिसएडवांटेज में काउंट किया जाता है कि यूएसएसआर जो है वो अपना अधिकतर जो पैसा था वो लोगों की भलाई के लिए न लगा करके बल्कि वेपन्स को बनाने के लिए यूज करता था। इसके बाद सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट पावर। तो सोवियत यूनियन जो था उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वह भी लैग बिहाइंड हो गया था। लैग बिहाइंड मीन्स क्या है कि भाई वो भी पिछड़ गया था, यानी कि पीछे चला गया था। जैसे कि ट्रांसपोर्ट पावर, जो हमने इसके एडवांटेजेस में पढ़ा था कि वहां की जो ट्रांसपोर्ट पावर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, रिमोटेस्ट एरिया जो थे वो कनेक्ट किए गए थे, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट पावर थी वो भी लैग बिहाइंड हो गई थी, यानी कि वो भी पीछे जाती जा रही थी। इसके बाद है नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। यूएसएसआर, देखो कोई भी चीज जब टूटती है तो उसकी जो पब्लिक है वो ज्यादा परेशान होती है, तभी जाकर के वो चीज टूटती है। तो यूएसएसआर के टूटने का दूसरा कारण क्या था कि जो लोगों की या सिटीजन्स की जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा नहीं किया जा रहा था, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा था। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। क्या हुआ था कि जो वेजेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, यानी कि जो महंगाई थी या किराया था वो सब कुछ ही बढ़ता जा रहा था, और इसके विपरीत जो प्रोडक्टिविटी थी और टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड था वो नीचे जाता जा रहा था। और अगर यूएसए की बात करते हैं तो वहां पर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो लोगों ने महसूस किया कि वहां पर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वह नीचे जाता जा रहा है। तो इससे भी लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। इसके बाद है दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। तो इससे क्या हुआ था, जब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में कमी आई तो इसका एक रिजल्ट यहाँ भी मिला कि दिस लेड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। जो भी कंज्यूमर गुड्स थी उनमें कमी आती चली गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कंज्यूमर गुड्स जो थी वो कम होती चली जाएंगी, तो लोगों को सामान मिलना मुश्किल हो गया था। उसके बाद फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर। जो फूड इंपोर्ट्स था वह हर साल बढ़ता जा रहा था, यानी कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी, चीजें थी वो दूसरे देशों से मंगवाई जा रही थी। इससे लोग परेशान हो चुके थे। इसके बाद है द सोवियत इकोनॉमी वाज डिक्लाइन इन द लेट 1970। यूएसएसआर ने अपना सारा पैसा वेपन्स पर लगा दिया, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी कम होती चली गई और जो इम्पोर्ट था वो ज्यादा होने लगा था। तो इम्पोर्ट ज्यादा होने लगेगा तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की वो डिक्लाइन होती चली गई थी, टूटती चली गई थी या खत्म होती चली गई थी।
डिसएडवांटेज ऑफ सोवियत सिस्टम। हमने इस वीडियो में सोवियत सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने यूएसएसआर जो है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई थी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।